मेरी इच्छा और महाराज का आदेश। बालाजी विश्वनाथ से लेकर नारायण राव तक सभी ने अपना योगदान दिया। पानी का अरे बेटा, वो हमारे इतिहास का एक काला दिन है। तीसरा पानीपत का युद्ध हम मराठा बुरी तरीके से हार गए, लेकिन उस हार से भी हमने सबक भी लिया। हमें फिर से उठना है अहिल्या, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना है और उसी के अनुरूप कार्य करना है। इसमें मुझे क्या करना होगा? एक राष्ट्र तब मजबूत होता है अहिल्या जब उसकी स्त्री मजबूत होती है। बहुत खूब। Now
दशा देखी? यह तो एक कब्र की तरह है। सुरक्षित? हमारे पास अगले अनाज के जहाज के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। हफ्तों से हमारे सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिली। हम राज परिवार है, हमें एक निश्चित मापदंड बनाए रखने की आवश्यकता है। इन बही खातों को देखो, मंदिर की मरम्मत, गरीबों को दान, ये सब महान कार्य होंगे, पर हमारी सेना के लिए हमारी अपनी जरूरत होती है। धन कहाँ है? हमारी जरूरत हमारी प्रजा की जरूरतों की बात आती है। एक मजबूत राज्य धर्मपरायणता और न्याय के नींव को बना होता है, ना कि केवल धर्मपरायणता और न्याय युद्ध नहीं जीतेंगे भैया। हमें एक मजबूत सेना की जरूरत है और एक मजबूत सेना को सिक्कों की हम व्यापारियों के साथ कुछ करों की दरों पर पुनः बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा बढ़ा सामने में आइए, माइक के सामने में तो आवाज नहीं जा रही। नीचे लगे माइकों से नीचे लगे माइकों के बीच में आइए, सामने सबसे अच्छा मित्र हो सकता है, लेकिन कभी कभी शत्रु भी होता है। जब लोगों ने शौक से इंतजार कर दिया, तब मेहदी जिम्मेदारी में गई कि वे शक्ति का प्रदर्शन करें। तुम्हें कौन सही लगता है? माँ, यह सही है। ऐसा क्यों? हमें क्रांति के काम में रहते और मुझे तो लगता है कि युवराज खंडेराव सही है, क्योंकि हम सैनिक हैं, हमें लड़ना चाहिए। अगर क्रांति से काम नहीं लिया जाएगा तो हम तो मारे जाएंगे। हम मराठा सैनिक हैं, हम लड़ेंगे और अपने मातृभूमि में हमें जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये घेराबंदी समय की बर्बादी है। जहाज कभी कुम्हेर नहीं छोड़ेंगे। हमें दिनों पहले इस किले पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। एक अच्छा रणनीतिकार जानता है कि क्या काम करना है और काम इंतजार करना है। घेराबंदी इनके हौसलों को कमजोर करती है, इनकी आपूर्ति खत्म कर देती है। इनके पास 15 कुएं हैं, उनका पानी खत्म नहीं होंगे। मेरे सैनिक निष्क्रियता से बेचैन हो जाते हैं। हम मराठा योद्धा हैं, किसान नहीं। आपके आगे पिता, पुत्र और पत्नी भी है। लंबी लड़ाई हाँ, लेकिन खून खराबे से कम जीत बेहतर होती है। खून खराबे वाले जी सपने देखने वालों के लिए होती है क्या? युद्ध ताकत के बारे में उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये युद्ध रणनीति के बारे में भैया, क्या तुम मेरे नेतृत्व का सवाल उठा रहे हो? मैं जानता हूँ तुम चिंता कर रहे हो, पर मैं लापरवाह लड़का नहीं हूँ। मैं हमारा होगा उनकी विरासत का बोझ उठाता हूँ। और आप उसका सम्मान अच्छी तरह करते हैं, लेकिन आपके पिता
शिवाजी महाराज की पत्नी। उन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी राज्य की बागडोर को संभाला था। हमारे इतिहास की शक्तिशाली महिलाएं हैं अहिल्या, और तुम्हें भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना हो। लेकिन मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, इतनी मजबूत नहीं हूँ। तुम हो अहिल्या, तुम्हारे अंदर एक शेरनी छुपी हुई है, तुम्हें उसे जगाना होगा। तुम खंडेराव की विरासत हो, तुम्हें इस विरासत को आगे बढ़ाना है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मालेराव तुम्हारी संतान है? देखो इस भारत भूमि और मालवा के हिंदू समाज को एक मां की आवश्यकता है। जिस गौरव का गान अधूरा है, तुम्हें उसे पूरा करना होगा। अहिल्या, तुम्हें सती नहीं होना चाहिए। खंडेराव के जाने पर गढ़वाल राव को सताता रहा। वे अब राजकाज में कम ध्यान दे पाते थे। समय के साथ उनकी भी गति हो गई। तब अहिल्याबाई ने मालेराव को राजा बनाया। अवसर पाकर उस दरबारियों ने अहिल्याबाई को सिंहासन से हटाने का प्रयत्न किया, पर जनप्रियता के चलते संभव नहीं हुआ। तब उन्होंने तत्कालीन पेशवा से शिकायत की। पेशवा राघोबा भी उनकी बातों में आ गए। तब अहिल्याबाई ने पेशवा को पत्र लिखा। पेशवा महाराज, मैं अहिल्या, मालवा की शासिका, आज आपके सामने नतमस्तक होकर खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ आपकी चिंताएं और दायित्व अपार है, फिर भी मेरी विनती है कि आप मेरी बात सुनें। मालवा, जो कभी एक दूरस्थ क्षेत्र था, आज मराठा साम्राज्य का एक गौरवशाली हिस्सा बन चुका है। यह संभव हुआ है मेरे ससुर मल्हाराव की निष्ठा, पति खंडेराव होलकर की दूरदर्शी। हमने इस राज्य को सुरक्षित किया, राजस्व में वृद्धि की और मराठा संस्कृति की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। मैं जानती हूँ पेशवा होने के नाते आप राज्य के संरक्षक हैं, पर मैं यह भी जानती हूँ एक मजबूत मराठा साम्राज्य के लिए एक सक्षम शासक की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों न हो। मेरे राज का सम्मान करें। मैंने साबित किया है कि मैं एक सक्षम शासक हूँ। मैंने युद्ध जीते हैं, राज्य की चुनौतियों का सामना किया है और प्रजा की सेवा की है। मालवा के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। आपके नेतृत्व में तो मराठा साम्राज्य ने जो ऊंचाइयां छुई है, उसे और मजबूत बनाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँ। मालवा के संसाधन, सैनिक और लोग आपके लिए मजबूत आधार बन सकते हैं। मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की प्रार्थना करूंगी। यदि आप मुझे यह अवसर देते हैं, तो मैं साबित करूंगी कि आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। अहिल्याबाई के दरबार में एक शिकायत पेश की गई है। माननीय रानी, आपके दरबार में एक शिकायत पेश की गई है। शिकायतकर्ता सेठ खनीराम, जिनका दावा है राजकुमार मालेराव ने उसे जबरन कर वसूला और व्यापार में भी टक्कर दिया। क्या मालेराव उपस्थित है? उन्हें तुरंत दरबार में लाया जाए। मालेराव को कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों से जबरन वसूली, किसानों को परेशान करना, शाही फरमानों की अवहेलना। क्या यह सच है? क्या मेरा बेटा सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है? प्रजा का रक्षक के बनने के बजाय तो शोषक बन गया है। मालेराव
सती